आजकल कृषि देखेंगे तो जिन क्षेत्रों में जो फसल नहीं पैदा होती है उन क्षेत्रों में वो फसल पैदा की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती, शिमला मिर्चा की खेती, अनार की खेती हमारे क्षेत्र में नहीं है लेकिन की जा रही है। तो की जाने के लिए सबसे पहले वहाँ पर क्या किया जाता होगा, उस जलवायु को दिया जाता होगा जिसके थ्रू वो चीज़ें बना सके, वो जो बीज डालें वो निकल आए और वो फसल तैयार हो जाए। हम लोगों ने इधर भी बहुत सारे जो किसान के साथ खेतों में गए, उनसे एक तो वहाँ पर जब गए हम लोगों ने तो हम लोग ने देखा इस चीज़ को कि उन लोगों ने फसल को अपने फल तक परिवर्तित करने के लिए, यानी बीज से परिणाम तक जाने के लिए सारी तैयारियां कर रखे हैं। वो सब जलवायु दे रहे हैं जिससे वो फसल यहाँ पर पैदा हो जाए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फसल अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ सॉइल को मेंटेन करना होता है और उसमें से घास पात जैसी चीज़ें जो फसल को नुकसान करती हैं उनको दूर किया जाता है, मतलब ज़मीन को फर्टाइल किया जाता है। इसके बाद बीज डालने की बात आती है और फिर बीज की देख रेख के साथ वो परिणाम तक पहुंचा जाता है। जस्ट लाइक दैट हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े गए उसमें नौकरी प्राथमिकता है और कुछ व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, दुकान वगैरह के बारे में, और बेरोजगार कहलाना पसंद नहीं करते। तो ये मानसिकता हमारी है। लेकिन इस मानसिकता में एक नई चीज़ आई कि आपकी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। एक नई पहल है, हालांकि ये 60 साल 65 साल पुरानी है, लेकिन सुनने वाले के लिए पहली चीज़ है, उसके लिए नया है। तो उस नई चीज़ को बताने के पहले आपको उसके दिमाग से जो घास है वो निकालना पड़ेगा। घास क्या है? अतीत से आने वाले सभी विचार आपके वर्तमान को ही दोहराते हैं। तो वर्तमान में जो आप बने हुए हैं वो अतीत के प्रोडक्ट हैं आप, और अतीत के जो विचार होंगे वो विचार नए विचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको उन विचारों को समझ करके ये जो अतीत के विचार हैं हमारा वर्तमान बनाए हैं, भविष्य में यही वर्तमान कंटिन्यू रहेगा और जो चैलेंज और जो समस्याएं और जो उपलब्धियां हमारे इस वर्तमान में हैं वही बनी रहेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग में इस घास को एकदम क्लियर रखना है, इसको उखाड़ के फेंकें कि रखें। इसके बाद नई फसल डालने के लिए आपको अपने नए विचार जैसे चीज़ों को भी डालना पड़ेगा। और नए विचार डालने के पहले क्या करना है, अनवांटेड अनविलिंग जो विशेज हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनसे बाहर निकलना होगा। और इसीलिए सॉयल जो होता है, जब फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ ब्रेन बन जाता है ना, तब नए थॉट्स को डेवलप होने का अवसर मिलता है। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पुरानी चीज़ों को दोहराते रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप भविष्य में कुछ अगर पाना चाहते हैं तो अतीत से आने वाले जानकारियों को आपको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। और अतीत की जानकारियाँ ही जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। आप अगर अपने आप को कभी गौर से देखें तो भविष्य में कम लोग जीते हैं, ज़्यादातर कहाँ जीते हैं, अतीत में। पुरानी विचारों को दिमाग में बोझ की तरह लिए घूम फिर रहे हैं, स्ट्रेस के साथ हैं, लेकिन उसको ढोए जा रहे हैं। कल्पना करने की शक्ति, इमेजिनेशन की जो पावर है, दो हिस्से में आती है, एक पुराने तरीके से और एक नए तरीके से। तो भविष्य से आने वाली चीज़ नहीं होगी, उस पर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। बिकॉज ऑफ कि संख्या किसकी सबसे ज़्यादा दबाव में है, दबाव डालती है, वो पुराने विचारों की। अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लेंगे, और ये विचार हमें नए विचारों को जन्म नहीं देने देती। अब ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपके अतीत के जो विचार हैं वो भविष्य में किसी काम के नहीं हैं। उनसे जो अनुभव मिला वर्तमान को दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य में वर्तमान को बेहतर करना चाहते हैं तब इस भ्रम से बाहर निकलिए कि आप उसको अतीत के विचारों के साथ भविष्य में परिवर्तन कर देंगे। तो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये आपके भविष्य को बदलने वाली है, वो कौन सी चीज़ है? जो नए विचार हैं, पुराने विचार नहीं। लेकिन हम ढोते किसको हैं, लेके चलते किसको हैं? पुराने विचारों को। और लगभग 90% 99% ऐसे थाट हैं जिन पे हम जीते मरते सोचते रहते हैं। और
इन्हीं की वजह से हम नए विचार को जगह नहीं दे पाते, और ये होती भी नहीं है। जो हो गया उस आप बन गए, अब वो दोबारा होने वाली नहीं है। एक कल्पना की चीज़ बन के रह गई। ये भविष्य में दोहरा नहीं सकते आप इसको। भविष्य में क्या दोहराएंगे? जो वर्तमान में करेंगे, और वर्तमान में अगर अतीत की ही बात को करेंगे तो फिर तो दोहरा ही देंगे आप। एमए बिजनेस आपको सोचने का एक अवसर देता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। क्या नया कर सकते हैं? शिक्षा का तो एक स्तर है ना कि 40 साल के बाद ये नहीं कर सकते, इतने क्रमांक हैं तो नहीं कर सकते, आप इस क्षेत्र के आते हैं तो नहीं कर सकते। हर जगह एक प्रतिबंधित एरिया बनी हुई है। लेकिन एमए बिजनेस में कोई प्रतिबंधित एरिया है? कोई नहीं है। इट इज़ ऑल फॉर ऑल, इस सबके लिए है। इसी चीज़ को देख करके लोग इसमें एंट्री करते हैं, लेकिन पुराने दिमाग का इस्तेमाल कर करके इस बिजनेस से बाहर भी होते रहते हैं, असफल भी होते रहते हैं। अब हमें आपको क्या करना है कि जब भी हमारे आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? ये किधर से आ रहा है? भविष्य से या अतीत से? अगर अतीत से आ रहा है तो फिर सावधान हो जाइए, इसको मत अपनाइए। अगर इसको अपनाएंगे तो फिर दोहराएंगे। तो भविष्य से क्या आती है? अगर आपके पास सपने हैं तभी भविष्य से आएंगे। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तभी भविष्य से आएगा। और वो भविष्य से आने वाली आवाज़ कैसी होनी चाहिए? जो आपके जीवन पर फर्क डालती हुई दिखती हो। कहने का मतलब क्या है? एकदम आप अपने आप को देख पाते हो कि अगर ये मेरा जीवन है तो कैसा होगा। तो ड्रीमिंग करने का जो पावर है ना, सपना देखने का जो शक्ति है, मनुष्य में होती है, जानवर में नहीं होती। लेकिन व्यक्ति अतीत के विचारों में खो करके अपने को जानवर से भी बदतर बना लेता है। यहीं पर हमें आपको सावधान रखना है कि भविष्य से आने वाली आवाज़, अगर आपने एमए बिजनेस में कुछ भविष्य देखा है और उसको आप वर्तमान में देखें, तो अब आपको उस प्रोसेस को बहुत क्लियर समझना चाहिए कि आप फर्टाइल सॉइल में बीज को डाल करके अवसर देते हैं और वो जलवायु बनाते हैं जिससे वो अंकुरित हो, और अंकुरित होकर के पेड़ पौधा बन करके आपको फल दे। तो आपको अंकुरित होने के लिए अपने विचारों को भी उस फर्टाइल जोन में डालना पड़ेगा, और ख्याल रखते हुए कि अनवांटेड विलिंग और जो थॉट्स हैं उनको हटा करके उनको समय देना पड़ेगा कि वो अपनी अंकुरण के प्रोसेस में चले जाएं, वो विचार अंकुरित होने शुरू हो जाएं। इसी के लिए ये मीटिंग बनाई गई है, इसी के लिए बुक रीडिंग है। और उसके लिए अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर तो वो आपके जो थॉट हैं, जो आपके ड्रीम हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अरे भाई, आपने धान का बीज डाला रेगिस्तान में तो कौन फसल काटेंगे आप? और गेहूं को डाल दिया ले करके पानी वाले क्षेत्र में, तो कौन फसल काटने वाले हैं? नहीं काट पाएंगे। शिमला मिर्चा का कितना भी सुंदर बीज हो, स्ट्रॉबेरी का हो, ले जा करके राजस्थान में बोइए ना, हजारों टन पैदा होगा क्या? यही सेम चीज़ हमारे आपके जीवन में विचारों के साथ होता है। और जिन विचारों को हम इस तरीके से लेके चलते हैं, वही विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लगते तो सभी अच्छे हैं, अच्छे तो लगेंगे ही। अच्छा लगना फर्टाइल जगहों पर काम नहीं करता। आपको कितना ज़्यादा इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये चीज़ मेरे जीवन में होनी चाहिए, इससे आपको फर्टिलिटी मिलती है। आप जब उसके लिए बेसब्र होते हैं, आपको किसी ने कहा कि बिजनेस पर इतने सारे तो आरोप लग गए और आप उसके धारा में बह गए, तो आप पुराने विचारों के शिकार हो गए। आपको क्या सोचना चाहिए? ऐसा हुआ तो कौन कौन से माइनस पॉइंट हैं जो एमए ने हमारे साथ कर दिया? प्रोडक्ट देना बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया, और बात करना बंद कर दिया। लोगों ने बोल दिया कि ताला जब तक हटेगा नहीं तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। कोई ट्रेनिंग बंद हो गई। क्या ऐसा कुछ हुआ? सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, चलती हो रही हैं। सिर्फ क्या रुक गया है? हमारे आपके लिए तो अभी कुछ भी नहीं रुका है। एक से एक नए प्लान उसने दे दिया कि 12,000 के प्रोडक्ट लीजिए, 100 पीवी के आपको मैं कुछ गिफ्ट देता हूँ। एक पर एक प्लान आने लगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? घर में आग लग जाएगी तो घर का मालिक क्या करेगा, और पड़ोसी क्या करेगा, और दूर से देखने वाला क्या करेगा? अगर इलाहाबाद में देखने वाला बनारस के न्यूज़ को होगा तो समाचार के रूप में देखेगा, लेकिन बगल का पड़ोसी होगा तो आकर के करीब आके देखेगा और सोचेगा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन घर का मुखिया क्या करेगा?
उस आग को बचाने के लिए जी जान से लगा होगा, और उसके साथ खड़े रहने वाले लोग उसके साथ खड़े मिलेंगे आपको। तो आपको खड़ा किसके साथ होना है? जिससे आपका जीवन बदलना है, जिससे आपका जीवन बदलना, अगर इस पर विश्वास है तो आपको खड़ा ही होना चाहिए इस एमवे के साथ। और आपका नुकसान क्या है भाई? अभी तक आपको क्या नुकसान हुआ है? ऐसा कभी हुआ कि प्रोडक्ट के पैसे दिए, प्रोडक्ट बोला कि अगले साल देंगे, अगले जन्म में देंगे? ऐसा हुआ क्या? इधर पैसा दिया, उधर प्रोडक्ट आपके हाथ में। क्वालिटी से कभी कोई समझौता हुआ? और हमें चाहिए क्या? प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, सही कीमत, रिजल्ट सही हो, वो सब तो दे रहे हैं हम, और हमें मिल रहा है। फिर प्रॉब्लम किधर है? बाय द वे, थोड़ी देर के लिए इस जगह को छोड़ के किसी और जगह चले गए, आपको वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी है, डिस्काउंट मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा। आज परफॉर्मेंस बोनस आपका रुका है, मिलने की गारंटी है। 1959 से एस्टेब्लिश्ड एमवे बिजनेस का इतिहास देख लीजिए आप, आपको पता चलेगा कि एमवे कभी भी अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देती। और आम कंपनियों का आकलन कर लीजिएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा एमवे में और बाकी में अंतर क्या होता है। अरे वो क्या जानेंगे जो बाहर से तालियां बजाते हैं, उनको पता चलेगा जो फील्ड में खेलते हैं। 11 खिलाड़ी एक तरफ, 11 खिलाड़ी एक तरफ, जो फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है ना, उसको पता है कि लक्ष्य कैसे भेदा जाता है। 40,000 एक तरफ, 40,000 एक तरफ, ऑडिटोरियम के बाहर केवल ताली बजा सकते हैं और कमियां निकाल सकते हैं। उनकी भी कमियां निकाल सकते हैं जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना रखे, उनके अंदर भी कमियां निकाल सकते हैं। ये एनालाइजर जो होते हैं ना, सिर्फ ओपिनियन देते हैं, फैक्ट कौन जानता है? जो खेलता है, और आप खेलने वाले हैं। जब आप फील्ड में खेल रहे हैं तो फिर किसी और की आवाज़ आप पर असर कैसे कर जाती है? किसकी आवाज़ असर करनी चाहिए? कोच की, मेंटर की, कैप्टन की और खुद की। स्वयं की आवाज़ आप पर असर करनी चाहिए। लेकिन असर कौन कर जा रहा है? कौवा कान ले गया, कान आपने देखा नहीं और कौवा के पीछे दौड़ने लगे। नो द फैक्ट्स, डोंट परसू द ओपिनियन। अरबों की आबादी होगी ना तो अरबों आपको ओपिनियन मिलेंगे, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट होता है ना। और फैक्ट क्या है? एमवे इज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नंबर 1 कंपनी है। आज तक इसके ऊपर कोई लीगल इशू नहीं पैदा हुआ, अगर हुआ तो खत्म हो गया। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट के साथ ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, न जाने कितने देशों में है। छोटी सी हवा चली, हमने तूफान समझ लिया, ये पूरा बरगद का पेड़ ही उखड़ जाएगा। अरे 2-4 पत्तियां गिरेंगी, फिर 2-4 हज़ार पत्तियां निकल आएंगी। माय डियर, आप किस चक्र में हैं? उनकी क्यों सुनते हैं? आप अपनी सुनिए ना, उसकी सुनिए जो यहाँ खड़ा है। तो पहली चीज होती है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट काम कर रहा है तब आपकी कंटेक्टिंग, इनवाइटिंग, ओवरव्यू, एसटीपी, डीमो, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क मार्क का मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क का क्षेत्र बढ़ना, सब होता चला जाएगा। तो सबसे पहला बीज क्या है आपका? माइंडसेट, थॉट ऑफ सेट ऑफ थॉट्स। अपनी अवधारणा को मत बिगड़ने दीजिए। जिस धारणा की बदौलत आपकी पहचान बनी, उस अवधारणा को बिगड़ने मत दीजिए। सेल्फ कंसेप्ट एक ऐसी चीज होती है ना कि जो व्यक्ति का निर्माण करती है। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट बिगड़ जाएगा तो फिर आप रहेंगे नहीं जो आप हैं। तो सबसे पहले आप एक ऑनेस्ट एमए डायरेक्ट सेलर हैं, और एमए डायरेक्ट सेलर के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के साथ अपने आप को परिभाषित करते रहिए। कोई नहीं मना करता, मैं लोगों से मिलता हूँ, कोई नहीं कहता ये बात मेरे से, और कोई कहता तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि आप बता दीजिए हमको अब क्या भविष्य होगा उसका। अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो, पामिस्ट हैं तो बता दीजिए, मेरा हाथ आगे है। अगर आप सर्वज्ञ विशेषज्ञ हैं तो अपनी सलाह दे दीजिए, और कितने क्षेत्रों में आप कामयाब रहे हैं सलाह दे करके वो भी बता दीजिए। आपकी कौन कौन ऑटोग्राफ, आपने कौन कौन किताबें लिखी अपनी सलाह के आधार पर और वो सत्य साबित हुई। तो भाई मेरे, डोंट गिव मी ओपिनियन,
फैक्ट इज फैक्ट। ओके, तो कभी भी आप लोग इस तरीके की चीज़ों से परेशान मत होइए। हमेशा याद रखिए कि जो फैक्ट होता है ना, वो फैक्ट होता है, और फैक्ट हमेशा वही होता है जिसके लिए हम आप परिणाम तक पहुंचते हैं। तो परिणाम तक पहुंचने वाली चीज़ों के लिए साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है, परिणाम ही साक्ष्य है।